मैडम, ये है बहना का भैया और मैं हूँ बहना की मैया। मैया यानी कि माँ, यानी कि मम्मी, यानी कि अम्मा, यानी कि मदर। मैडम, जिसकी जिंदगी में आ गया है गॉडर, मैं जोर से रो दूंगी। ओह माय गॉड, गदर मतलब सनी देओल। दुनिया छोड़ देने का टाइम आ गया है अंकल जी। कैरी ऑन। हाँ भाई, इंट्रोडक्शन यानी परिचय यानी तारुफ यानी नाम वगैरह बताओ अपने। मैडम, मैं बदला हूँ, बदला रस्तोगी। बहना उदास है। नमस्ते मैडम, मैं हो रही हूँ रीना, रीना रस्तोगी। मैं जोर से रो दूंगी। और मैडम, मैं हूं बदला का दोस्त अदला अस्थाना। बदला की बहन के साथ ये सब, मतलब कि मेरे दोस्त की बहन के साथ ये सब खून हो रहा है। क्यों खोल रहा है खून? देखो यार, देखो जो भी मामला है वो बहते नदी के पानी की तरह, शीला की जवानी की तरह। मेरा मतलब है जो भी मामला है वो जरा मैडम के सामने बोल डालो, खामोशी का पिंजरा खोल डालो, वरना अगर और फरमाइएगा, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग के जू का पिंजरा खुल गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की चिंगारती हथनी, मेरा मतलब अड़ियल ऊँटनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है क्योंकि बहना उदास है। और कसम है माँ, मुझे तेरे पैरों की चलने ना दूंगा। मैं गैरों की गिन गिन के एक एक से बदला लूंगा। गुस्से की आग में झुलस रहा हूँ, गुस्से के तंदूर में मैं सुलग रहा हूँ क्योंकि बहना उदास है। क्यों अल्लाह? हाँ बदला, खून हो रहा है। वेल, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द पालम? अरे पालम ना ताऊ जी, बालम, बालम, मेरी बिटिया का बालम, ये बहना के भैया का बालम, वो बालम जो आया ही नहीं। मैं जोर से रो दूंगी। अरे कहां से नहीं आया यार, गेंदा गदरीली की महफिल से या आलिंगन टॉकीज से? यार बूझो तो जानू, पहेली का अंतर बताओ, 6 अंतर, और बिल्कुल ही ऐसा है क्लियर कट अपनी प्रॉब्लम बताओ वरना निकलो यहां से। बता रहा हूं मैडम, दरअसल बहना उदास है। हुआ ये कि मैंने अपनी बहन लाली की शादी तय की थी और उसकी बारात रेलगाड़ी में आने वाली थी, इसलिए बहना उदास है। क्यों अल्लाह? हाँ बदला, मंडप सजा था, बैंड बजा था, मेहमान आ चुके थे, कुछ बाकी थे, कुछ खाना खा चुके थे। ट्रेन अतर्रा स्टेशन पर आई लेकिन उसमें बाराती नहीं आए। धोखा दिया लड़के वालों ने हमें, खून खोल रहा है। मैडम, हमें कुछ ना पता, मुझे तो FIR लिखवानी है उन लड़के वालों के खिलाफ। यूं बता दो कि जब उन्हें बाराती लेके आने ही ना थे, हाँ, तो फिर क्यों तय करा था रिश्ता? हाँ, फ्री फंड में कूट के रख दिया मेरी बिटिया के अरमानों का बादाम और पिस्ता। हाँ, मैं जोर से रो दूंगी। कहां से निकली थी बारात? चित्रकूट से। बहना उदास है। लोकेट करो और धर के लाओ। ओके। आइए 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 आइए, घबराओ मत। मैडम, वो बारात तो नहीं मिली मैडम, लेकिन वो दूल्हा और दूल्हे के पिताजी मिले हैं, उन्हें ले आए। वेल मॉम, शी इज द डैडी इज द एंड शी इज द दूल्हा इज द। दूल्हा और दूल्हा के पप्पा के लगा रखा है लप्पा झप्पा हैं? एक छोरी हाथों में मेहंदी लगाए, लाली पाउडर लगाए और जो है दुल्हन की ड्रेस पहन के मंडप पे बेटिंग करती रही, और तुम जो है ससुरे बारात लेके पहुंचे ही कोई ना। अरे मैडम, कैसे पहुंचते? ये क्या बात हुई यार? हम बताते हैं बारात में कैसे पहुंचते। गोपी जरा बताते हैं, आजा। या धाकड़ 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 धाकड़
कैसे पहुंचते? अरे बेटा, अरे दादाजी ठीक से बैठ लीजिए। देखो बेटा, हम भी ऐसे ही पहुंचना चाहते थे लेकिन पहुंच ना पाए, आंख फड़क रही है। अंकल जी तुम्हारी तो आंख फड़क रही है, हैं? हमारा हाथ फड़क रहा होता अभी तक तुम्हारी उम्र का लिहाज ना होता तो। एक जो है कुंवारी सुहागन बनने से रह गई, माँ बाप जो है उसके आरती की थाल वाल लिए खड़े रहे घंटों, कितने लाखों बर्बाद करे उन्होंने शादी पे, पता है कुछ? Well, bros, what is the name is the? जी मैडम, हम हैं BN द्विवेदी, डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। आंख फड़क रही है। और मैं हूं इनका बेटा डब्बू द्विवेदी, कुंवारेपन के कुआला लंपुर से। देखिए मैडम, दरअसल बात ये हुई कि चित्रकूट से कुतुब एक्सप्रेस में हम लोग सब बाराती चढ़ गए। मैडम आंख फड़क रही है। मैडम हमने रेलवे से एक स्पेशल बोगी ले ली थी अपने बारातियों के लिए मैडम। और हमने सारे बारातियों को उसमें ठूसा जैसे वो हो भूसा। और हम बारातियों को लेके वहां से निकल पड़े मैडम। आंख फड़क रही है। क्यों बेटा? जी डैडी, बाद में हमारी कुतुब एक्सप्रेस जो है ना वो चल पड़ी, चक्कर पकड़ कुंवारेपन के कुआला लंपुर से। मैडम चल रही थी, ट्रेन चल रही थी। अचानक आधी रात को हमारी ट्रेन एक जगह पे रुक गई। कोई सुनसान जगह थी, जंगल टाइप की, कुंवारेपन के कुआला लंपुर से। तो मैडम हमने सोचा कि शायद आगे सिग्नल नहीं होगा इसलिए ट्रेन रुक गई है। हाँ, तो मैडम हम लोग तो सो गए। फिर अचानक सुबह 5 बजे हमारी आंख खुली तो कांच की जो खिड़की होती है जो तभी बंद थी, वहां पे कोई खटखटा रहा है, दब। हमने सोचा कि कोई चाय वाला होगा, चाय बेचने आया होगा कुंवारेपन के कुआला लंपुर से। अरे यार, फिर उसके बाद तुमने चाय पी? मतलब कौन सी वाली चाय पी यार? वो मसाले वाली या फिर अदरक वाली या इलायची वाली? आई तो लव चाय। तू चाय में कूद ले, तू डाइव मार ले, बिल्कुल ही कलाबाजियां खाता हुआ तू नेशनल लेवल की स्विमिंग कर ले, अदरक की तरह उबल जा चाय में तू, कीकली खेल ले केतली में चम्मच के संग चाय की में तू। सॉरी, आगे बोलो। फिर हमने सोचा कि सुबह 5 बजे कौन चाय पिएगा, चाय वाले को मैं मना कर देता हूं। इसलिए मैडम हमने खिड़की खोली तो बंद हो गई हमारी बोली। मैडम हम फटी हुई आंखों से ताकने लगे, थर कांपने लगे कुंवारेपन के कुआला लंपुर से। क्यों? खिड़की खोलने पे हवा का झोंका आया, चील्ड? अरे चिल्ड नहीं मैडम, चीता। वो जो खिड़की थपथपा रहा था, खड़का रहा था मैडम, वो चीता था मैडम। आँख फड़क रही है मैडम, ये तो डर गया। हमने जाके भाग के खिड़की बंद की मैडम। तब हमने देखा कि गाड़ी तो अभी तक जंगल में ही खड़ी है। और फिर हमारे साड़ू भाई और इसके मौसा कमलेश कुमार किसी तरह हिम्मत जुटा के गाड़ी से नीचे उतरे और देखा मैडम कि वहां तो गाड़ी है ही नहीं। ट्रेन पूरी की पूरी जा चुकी है, वहां खड़ी थी सिर्फ हमारी बोगी। हम हैं भुक्त भोगी। आंख फड़क रही है। क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि कुतुब एक्सप्रेस जो तुम्हारी ट्रेन थी जिसकी बोगी में तुम लोग थे, रात को जंगल में वो रुकी थोड़ी देर के लिए, और फिर जो है किसी ने तुम्हारी बोगी ट्रेन से अलग कर दी, फिर ट्रेन भगली और तुम जो है बोगी समेत ट्रैक्स पे जंगल में अकेले रह गए सवेरे तक, इसलिए शादी में ना जा पाए हो। राइट मैडम, बिल्कुल राइट। और सुबह कई घंटों के बाद मैडम मैंने और मेरे पिताजी ने तय किया कि चलो ट्रेन से नीचे उतरते, ये सोच के कि चलो एटलीस्ट हम दोनों तो शादी में पहुंच जाए कुंवारेपन के कुआला लंपुर से। तो मैडम हम दोनों नीचे उतरे, लेकिन मैडम वो जो चीता था ना जो सुबह आया था वो कहीं नहीं गया था, वो वहीं पे छिपा हुआ बैठा था।
मैडम उसने हमें कई घंटों दौड़ाया। आखिर में किसी भी तरह हम लोग शहर पहुंचे और ये लोग धर के हमें यहाँ पर लेके आए, कुंवारेपन के कुआलालंपुर से। हाँ, और मैडम आते आते तो हमने चीता से दोस्ती भी कर ली। ये देखिए कितना फ्रेंडली था वो। आंख फड़क रही है। Oh my God! This is the constipation. कॉन्स्पिरेसी। Yeah, this one. वैसे मैडम मैंने सुना है कि अगर कोई इस तरह शादी वादी के लिए स्पेशल बोगी बुक करता है तो वो बोगी ट्रेन के एकदम एंड में, मतलब एकदम पीछे के हिस्से पे लगाई जाती है मैडम। वो गार्ड की कैबिन होती है उसके भी पीछे। तो मैडम अगर बोगी को काटा गया है तो गार्ड को तो पता चलना चाहिए ना। बुलवाओ गार्ड ने, गार्ड ही से पूछ लें। Okay. आप लोग बैठिए जरा, कुछ चाय वाय पीजिए। चाय नहीं, चाय तो चीता पीता है। अच्छा यार कॉफी मंगाओ इनके लिए, कॉफी पीजिए। Hello, Ghost there. हाँ सुनो भाई, 5-6 चाय और 6 आइसक्रीम लेके आओ। किसके लिए आइसक्रीम? ऐसे ही खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। अबे वैसी गला बैठ रखा है थारा, आइसक्रीम मंगा रहा है इस उम्र में, निमट जाएगा, फिर बर्फ की सिल्ली पे लेके जाना पड़ेगा। अच्छी बात करो फिर भी ताना। अरे मिस चौटाला, आप इस साड़ी में कैसे? ओ सर, मैंने अपनी एक सहेली की शादी में जाना था तो मैं अपनी दूसरी फ्रेंड सूरती का वेट कर रही थी। अब देखिए वो अभी तक आई ना है, वेट करवा रही है हमारे से। एक बात कहे मैं चौटाला, अगर आपको बुरा ना लगे तो? यस सर। आप इस साड़ी में ना बड़ी खूबसूरत लग रही है, और आपके माथे पर जो बिंदी है ना, ये तो कमाल की है सच में। तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे हैं यूं। आंख फड़क रही है तो फादर हैं तुम्हारे
जरा आराम से। अरे किसको बुलाने को कही थी? गार्ड। हाँ वो आया नहीं। वो गोभी गया मैडम लाने, लाता होगा गार्ड को बस। Coming. Mom, she is the guard is the. तुम गार्ड हो? नाम क्या है तुम्हारा? जी मैडम, मैं हूँ छुक छुक सक्सेना, गाड़ी आउटर पे खड़ी है। भाई छुक छुक, इन्हें देखो जरा, इन्हें पहचानो, तुम जानते हो इन्हें? हाँ, आलू की सब्जी, पूरी। आम का आचार भी आंख फड़क रही है। हाँ। मैडम ये द्विवेदी जी हैं। इन्होंने पूरी की पूरी बोगी लगवा दी थी गाड़ी में, क्योंकि इनकी लड़के की शादी है ना। कैसे हो भाई? हाँ। मैडम और साथ में आलू की सब्जी, पूरी और आम का अचार भी खिलाया था और दिया था शादी का कार्ड, क्योंकि हम है ट्रेन के गार्ड, गाड़ी आउटर पे खड़ी है। गाड़ी आउटर पे खड़ी ना है, वहां से निकल गई है, और जो है बोगी खड़ी है, वो भी जंगल में, वो भी रात से। ऐसा है ट्रेन से किसी ने बोगी काट दी, अलग कर दी, और गार्ड को पता कोई ना चला। तेने कैसे पता ना लगा बोगी कट गई है? देखिए मैडम, ऐसा है, उस रात हमारी किसी ने जेब भी काट दी थी, हमें वो तक तो पता ना चला। आप बोगी की बात कर रही हैं। वो क्या है ना मैडम, एक बार हम गाड़ी में पी के खा पी के मैडम हम सो जाते हैं, फिर हमें कुछ पता नहीं चलता, कब रात कटी, कब जेब कटी, कब बोगी कटी, कुछ पता नहीं चलता हमें। मतलब बोगी कब कटी, किसने काटी, ये तुम्हें कुछ नहीं पता ना, और इसमें तुम्हारी कोई नहीं है खाता ना। अरे ये क्या बात हो गई? अरे इतनी बड़ी बोगी कोई काट कर चला गया और इनको पता तक नहीं चला। कुंवारेपन के क्वाला नामपुर से। ओ भाई साहब, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? गाड़ी आउटर पे खड़ी है। अरे गार्ड, तुम निकलो, चलो, इससे पहले कि किसी और की बोगी कट जाए। हैं, चलो चलो। जी थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं तुम लोग? कैसी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है? पता नहीं। क्या हो गया? Carry on. सर आप यहाँ कैसे? हाँ मैं यहाँ। भाई वो क्या है कि इनकी मम्मी आई थी और उन्होंने हमें बताया कि लड़के वाले बारात लेके पहुंचे ही नहीं। अब हमारा ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा? सर वैसे आप इनकी मम्मी को कैसे जानते हैं सर? इनकी मम्मी को अब भाई जानते हैं, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, ओ। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? सर ये लड़के वाले हैं और इनकी कुछ मन्नत दिखे ना है, गलती है, क्योंकि इनकी बोगी काट दी गई थी सर, ट्रेन से अलग कर दी गई थी, और सारी रात जो है जंगल में इनकी बोगी खड़ी रही। तो बेसिकली सर ऐसा है कि मैं आई एम ऑन द केस, आप टेंशन ना लीजिए। अरे मैडम, ये सब इनके बहाने हैं। मैं बता रहा हूँ ये लोग सही नहीं है। खून खोल रहा है। क्यों बदला? हाँ अदला, तू एकदम ठीक कह रहा है। मैडम, इन लोगों की कोई जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको सीधा उठा के आप जेल में डालिए। अबे ओ, यहाँ आके मन ने चौकी में सिखाओ ना हमारा काम, कि किसे जेल में डालना है और किसे फांसी पे। सर आप टेंशन ना लीजिए, आई एम ऑन द केस। थैंक यू सर। गुड, मुझे यही उम्मीद है आपसे। जी सर, थैंक यू। कीप इट अप। चलिए सर एक मिनट। सर एक्चुअली इस लड़के की शक्ल और आपकी शक्ल काफी मिलती जुलती है सर।
पप्पा। चलो 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 चलो। अरे मिलती है। निकलो, चलो कर रहे हैं केस सॉल्व, जाओ कहीं नाश्ता वास्ता करो जाके, चलो। आंख फड़क रही हाँ हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। जी मैडम चलो। तो अब क्या? ऐसा है कि कोई आम आदमी तो बोगी काटने जैसा काम कर ना सके, मतलब आम आदमी से बोगी कटेगी नहीं। फिलहाल तो यो पता लगाना है कि यो गार्ड कितने पानी में है, क्योंकि शक की सुई इसी पर जावे। गुल्लू तो एक काम कर, इसको गार्ड को जरा एक फोन लगा, इससे कह कि तू जो है उस आदमी का दोस्त बोल रहा है जिस आदमी ने इसको बोगी काटने के पैसे दिए थे, और तू यो बोल कि तैने भी एक बोगी कटवानी है ट्रेन की, और तू उसको जो है ना उससे 10,000 रुपए फालतू देगा। गुड प्लान।